हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह एडिटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार दरोगा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इसका 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट। ठीक है फ्रेंड्स, 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट आज देखेंगे। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 9 मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, इस क्रम में फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। सही आंसर हो जाएगा इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थाएं दिया हुआ है और दूसरे तरफ जो है उसके संस्थापक दिया हुआ है, और कह रहा है इसमें कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसका सेवा सदन जो हृदयनाथ कुंजरू यहाँ पे दिया हुआ है, यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सेवा सदन की स्थापना जो है बहराम जी मालाबारी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अस्कंद। देखिए, अस्कंद जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था। और याद रखिएगा कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मुगल शासक के समय में, तो यह हुआ था औरंगजेब के समय में। ठीक है, 1672 ईस्वी में सतनामी पंथ एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। कब हुआ था? 1672 ईस्वी, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 6 नंबर में। और देखिए, इसमें कह रहा है कि किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। किस स्थान से, तो यह मिला है, याद रखिएगा, बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर में झेलम नदी घाटी में स्थित पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है, और बुर्ज होम से गर्त आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। तो सही हो जाएगा इसका जैन को नहीं रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर में। और देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी। किसके काल में समाप्त कर दी गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बाजीराव द्वितीय के समय में। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के समय में अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा समाप्त कर दिया गया था। देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यहाँ पे 1817 से 18 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, और इस समय बाजीराव द्वितीय का शासनकाल था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए, इसमें कह रहा है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किस आंदोलन के कारण, तो यह हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के नरम दल एवं नरम दल में मतभेद हो गया था, और इसके ही परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। याद रखिएगा, यह जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, इसी में विभाजन हो गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। और देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था पटना में। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पे चंपारण आंदोलन, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह, चौरा चौरी कांड, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए चंपारण आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था 1917 ईस्वी में, ठीक है, 1917 ईस्वी में। उसके बाद जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी 1919 में हुआ था। उसके बाद मोपला विद्रोह जो हुआ था यह 1921 ईस्वी में हुआ था, और लास्ट में चौरी चौरा कांड हुआ था यह 1922 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, तो यह रहते थे कनिष्क के दरबार में, ठीक है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कब चलाया था, 78 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और देखिए इसमें कह रहा है कि किसने ओदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। तो यह करवाया था गोपाल ने, ठीक है। गोपाल जो है ओदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इनमें से सभी, पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्मवाद, सभी के सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि वेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था। तो यह हुआ था सर जॉर्ज वार्लो के समय में, ठीक है। सर जॉर्ज वार्लो के समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 16 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है 4, ठीक है। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। कौन इनमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आइए भी देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और देखिए इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए एक तरफ महाद्वीप और दूसरे तरफ जो है उसकी सबसे लंबी नदी दी हुई है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पी का 4 हो जाएगा। देखिए पी में 4 हो जाएगा। देखिए मिसौरी जो है, मिसौरी सबसे लंबी नदी है कहाँ की, उत्तरी अमेरिका की, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की। उसके बाद क्यू का 3 हो जाएगा, यानी कि मर्रे जो है यह ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद आर का 1 हो जाएगा, यानी कि यांगसी जो है यह कहाँ की सबसे लंबी नदी है, तो एशिया की। और वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20, और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है। वनस्पति क्या कहलाती है, तो यह क्रायोफाइट कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा यह क्रायोफाइट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी लिपुलेख दर्रा जो यहाँ पे दिया हुआ है, लिपुलेख दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं बल्कि यह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। यह कहाँ पे, यह उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो देखिए यह ताप्ती नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील इनमें से कौन सी झील है, तो देखिए वह झील हो जाएगा यहाँ पे चोलामू झील। चोलामू झील जो है यह सिक्किम में स्थित है, और तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर, क्या इसमें भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो देखिए इसका 51% यानी कि 51% भूमि पर जो है कृषि की जाती है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 25 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया। तो यह किया गया था बोकारो स्टील प्लांट। देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो है यह तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में जो है स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1964 यानी कि 1964 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर, और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1949 ईस्वी में। ठीक है, अगस्त 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर, और इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो यह की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत करी गई थी। और देखिए यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1992 से लेके 97 तक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष होता है तो वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और देखिए इसमें कह रहा है कि विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड में। विश्व की पहली स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कहाँ पे की गई थी, नीदरलैंड में की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में, याद रखिएगा 1602 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी, जेंडर बजट की। तो देखिए यह शुरुआत की गई थी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल के पास। ठीक है, सरदार पटेल के पास जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था, याद रखिएगा, 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2011 ईस्वी में, इसी के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है। कौन सी शर्त नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 35 नंबर, और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, इसका देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख जो है संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 338 में किया गया है, और यह 5 सदस्यीय आयोग होता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस आयोग को सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त होती है, और यह आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह वर्णित है अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 37 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 37 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 राष्ट्रपति। देखिए पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर, और इसमें कह रहा है कि भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है। कितने तरीकों से, तो देखिए यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 3 तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। पहला है कि नागरिकता का परित्याग करने पर, दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, और तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 39 नंबर, और इसमें कह रहा है कि संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो यह कहा था N.A. पालकीवाला ने। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है। तो देखिए यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 42 नंबर, और इसमें कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो यह प्राप्त है
5 देशों को, ठीक है। सुरक्षा परिषद में 5 देश जो कि अस्थायी सदस्य देश है, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जो है, इन पाँचों देशों को जो है वीटो शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन रेशम की किस्में नहीं है। निम्न में कौन रेशम की किस्में नहीं है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सब के सब जो है रेशम की किस्में हैं, मलबरी, ईरी, मूंगा, सब के सब, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 45, और इसमें कह रहा है कि कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा हुआ है गोल्फ से, ठीक है, गोल्फ से जुड़ा हुआ शब्द है ये। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है। कौन सा अभ्यारण्य, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पराम्बिकुलम। देखिए पराम्बिकुलम जो है यह तमिलनाडु में स्थित नहीं है। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य जो है यह केरल राज्य में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है ये। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 नंबर, और इसमें कह रहा है कि पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका दामोदर नदी पर। पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित है, और यह बांध झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पालकोंडा पर्वत, ठीक है फ्रेंड्स। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसी पर्वत के एक किनारे पर तिरुपति तीर्थ स्थल स्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, तो इसे लागू किया गया था 1980 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम को 25 अक्टूबर, याद रखिएगा, 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी को जो है लागू किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 51 नंबर, और इसमें कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का, ठीक है। क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अफवाह के सिद्धांत के द्वारा, ठीक है, अफवाह सिद्धांत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 53 नंबर, और इसमें कह रहा है कि काइलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है। काइलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, तो यह है जस्ता का, ठीक है, जिंक जो है जस्ता का यह अयस्क है। नेक्स्ट देख लीजिए 54 नंबर, और इसमें है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 55 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, तो देखिए इसमें जो त्वचा है, स्किन, यह एक संयोजी ऊतक नहीं है, ठीक है। त्वचा जो है एक संयोजी ऊतक नहीं है, यह एक उपकला ऊतक का उदाहरण है, याद रखिएगा, यह एक उपकला ऊतक का उदाहरण है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 56 नंबर, और इसमें कह रहा है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो यह हिपैरिन के कारण, ठीक है, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो है यह रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, और इसमें कह रहा है कि प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है। प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में। देखिए समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पाठ पुर्जे को साफ करने में, और संकेत भेजने में, यानी कि उपर्युक्त सभी में जो है प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 58 नंबर, और इसमें कह रहा है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो देखिए इसका सही आंसर है इसका रक्त हो जाएगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, और जिससे क्या प्रभावित होता है, तो रक्त प्रभावित होता है। नेक्स्ट देख लेंगे यहाँ पे 59 नंबर, और इसमें कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो सही हो जाएगा इसका, देखिए तरंग दैर्घ्य और वेग जो है यह परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो यह प्रतिपादन किया था आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है, सही आंसर है इसका, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये चारों के चारों तत्व जो है यूरिया में उपस्थित होते हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है, तो यह संकेत है तूफानी मौसम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे 63 नंबर,
और इसमें कह रहा है कि सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इनमें से कौन सी है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए कोशिका। ठीक है, कोशिका जो है सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगला देखेंगे 64 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो वह हो जाएगा ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा जो है यह पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है तो वे क्या कहलाती है, तो वह प्रदीप्त कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इसमें कह रहा है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, तो देखिए यह कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। कोलेनकाइमा ऊतक के कारण जो है पौधों में लचीलापन होता है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 67 नंबर, और इसमें कह रहा है कि डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं, याद रखिएगा 4। ठीक है, 4 नाइट्रोजनी क्षार जो है डीएनए में पाया जाता है, और वो 4 कौन कौन सा है, एक है एडिनिन, दूसरा है थायमिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा गुआनिन, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 नंबर, और इसमें कह रहा है कि सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो वह हो जाएगा देखिए ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, और इसकी जो प्रतिशत होती है वो होती है 65%। ठीक है फ्रेंड्स, कितना 65% ऑक्सीजन जो है सामान्य शरीर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 69 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है, तो वह हो जाएगा देखिए सीजियम। ठीक है, सीजियम जो है सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करने वाला तत्व है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, और इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, किस तत्व में, तो देखिए ऑक्सीजन में जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हथरस हिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हथरस हिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है इसमें कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो देखिए उनका संबंध जो है वह वैज्ञानिक थे वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 जो है यहाँ पे दिया हुआ, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस हिपकिंस को न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देख लीजिए 74 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है भारत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 75 नंबर, और इसमें कह रहा है कि किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ, किस रेल मार्ग पर, तो यह हुआ है, याद रखिएगा, बनिहाल कटरा रेल मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, किस राज्य ने, तो देखिए यह शुरू किया गया है झारखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो देखिए वह देश यहाँ पे हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डेनमार्क जो है विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड की दफनाने या स्टोर करने वाली दुनिया का पहला देश बन गया है। उसके बाद देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसमें कह रहा है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, तो यह कही गई है इनमें से सभी को। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाने को, और रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देने को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 79 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो यह पहुंच गया है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, और देखिए इसमें कह रहा है कि ओडीएफ खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है, तो देखिए वह जिला बन गया वायनाड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 81 नंबर, और इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला है, तो देखिए यह अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आईआईटी इंदौर के छात्रों को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है,
राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कमल। ठीक है, क्या थीम है? कमल जो है इसका थीम है। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया है? तो यह दर्जा दिया गया है आम आदमी पार्टी को, आपको। ठीक है, किसको दिया गया है? आपको दिया गया है, आम आदमी पार्टी को। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 84 नंबर, और इसमें कह रहा है केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 85 नंबर, और इसमें कह रहा है कि किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट यानी कि सी पेस को मानसेर यानी कि हरियाणा में स्थित किया है? सही हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सी, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर डी, गोवा और कर्नाटक के बीच में विवाद जो है बढ़ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 87 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो सही आंसर है इसका रवनीत कौर को। ठीक है, रवनीत कौर को जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की है? सही हो जाएगा इसका, देखिए नालंदा महाविहार। ठीक है, नालंदा महाविहार इसका सही आंसर है। अगला देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। ठीक है, क्लीन नोट पॉलिसी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, और देखिए इसमें कह रहा है केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया है? सही हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर डी, 20%। ठीक है, 20% सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पैन कार्ड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 92, और देखिए इसमें कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि कितनी रही स्थिर मूल्य पर? तो आइए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, 92 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, और देखिए इसमें 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है 92 का, इसका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.98%। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 93 नंबर, और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ है? सही आंसर है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सी 295। ठीक है, सी 295 सही आंसर होगा। अगला देख लीजिए 94 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें कह रहा है कि आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह बनाया है यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 96 नंबर, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर 96 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इसका 7 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 99 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि इसका जो आंसर हो जाएगा 99 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। कह रहा है इसमें कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, 26 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया पब्लिकेशन की तरफ से मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए कवर कर रहे हैं, और आज हम लोग इसका 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है देखे हैं, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन जो है देखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, और एक बार वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके बाद आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।